हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध के बारे में। वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आप सभी सोचते होंगे कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच इतना बड़ा युद्ध चल रहा है ये आखिर क्यों हुआ, तो इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले तो आप सबको ये जानना जरूरी है कि रशिया और यूक्रेन अगल बगल हैं। रशिया के जो सीमा से लगा हुआ देश है वो यूक्रेन ही है और आराम से ये दोनों देश रह रहे थे, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिसमें आज एक ऐसा युद्ध हो गया जो अब महायुद्ध बनता जा रहा है। और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये विश्व युद्ध की कगार पर आ जाएगा। विश्व युद्ध यानी कि वो जब आपस में देश लड़ने लगते हैं तो उसे विश्व युद्ध बोलते हैं। दोस्तों रशिया और यूक्रेन आराम से रह रहे थे। रशिया यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत रशिया ही है और यूक्रेन एक देश है जो कि ज्यादा मजबूत सैन्य के रूप में नहीं है, सैन्य अवतार के रूप में ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसीलिए भारत के कई छात्र वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं, डॉक्टरी की एजुकेशन करते हैं। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच अचानक लड़ाई होने का कारण अब हम लोग शुरू करते हैं। जब बहुत समय पहले की बात है, जब रशिया अपना उग्रवादी रूप अपनाता चला जा रहा था तब नाटो का गठन हुआ था। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें 30 देश है और 27 से ज्यादा देश यूरोप में पड़ते हैं। ये 30 देश ने इसलिए एक साथ गठन किया था जिससे कि अगर रूस कोई भी गुस्ताखी करता है या फिर कोई भी कब्जे वाली गुस्ताखी करता है तो उसको रोक सके, मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर सके। लेकिन मतलब तभी नाटो का गठन हुआ था। नाटो और रशिया एक दूसरे के कड़े दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। यूक्रेन और यूक्रेन का अब यहाँ पे जिक्र करते हैं। यूक्रेन पहले रशिया का ही भाग था। जब यूक्रेन रशिया एक साथ थे तो उसे यूएसएसआर बोला जाता था, लेकिन फिर यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बन गया। और दोस्तों कुछ समय बाद यूक्रेन और नाटो के बीच में मित्रता बढ़ती गई, दोनों का आपसी बातचीत बढ़ती गई। ये देखकर रशिया को अच्छा नहीं लगा। रशिया ने सोचा कि नाटो तो उसका कड़ा दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, और अगर वो दुश्मन यूक्रेन यानी कि उसके पड़ोसी देश से मित्रता बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का नुकसान होगा, यानी कि नाटो को एक ऐसी स्पेस मिल जाएगी जिससे कि वो आराम से रशिया के ऊपर हमला कर सके। इसलिए रशिया ने कई बार यूक्रेन से कहा कि आप मेरे साथी पहले थे, आप मेरे ही देश के हिस्सा थे, लेकिन अब आप स्वतंत्र देश हैं तो आप स्वतंत्र रहकर ही वहां पे राज करें, किसी और संगठन के साथ आपको मिलने की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए रशिया ने यूक्रेन को बहुत बार चेताया, बहुत बार उसको धमकी भी दी, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि अगर हम अब स्वतंत्र देश हैं तो हम अपने मन मुताबिक किसी से भी बात करेंगे, किसी के साथ भी सदस्य बनने का हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। और कुछ समय बाद यूक्रेन के मन में ऐसा आया कि यूक्रेन ने सोचा कि कारण ये है कि हम एक मजबूत देश नहीं है, तो यूक्रेन ने सोचा कि हम भी नाटो के सदस्य बन सके, जिससे कि कभी फ्यूचर में या भविष्य में ऐसा होता कि कोई महान शक्ति यूक्रेन के ऊपर हमला करती है तो नाटो उससे मिलकर वो उसे जवाब दे सके। तो यूक्रेन ने कहा कि अब नाटो का हिस्सा यूक्रेन भी बनेगा। रशिया को जब ये पता चला तो रशिया को बहुत गुस्सा आया। रशिया ने फिर यूक्रेन को धमकी दी कि तुम नाटो के सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और यूक्रेन ने कहा कि हम बनेंगे। और अमेरिका भी यूक्रेन को उकसा रहा था कि वो नाटो का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अमेरिका नाटो का मुखिया है। सारे देश जो नाटो के सदस्य हैं वो अमेरिका के मन मुताबिक बहुत सी चीजें करते हैं। तो इस बात का रशिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये एक गुट तैयार हो रहा था जिसमें रशिया को लग रहा था वो उसके खिलाफ है। इसीलिए एक ऐसे दिन आया जब रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक संबोधन दिया और उनके संबोधन के ठीक 5 मिनट बाद ही रशिया की जो मिलिट्री थी उसने यूक्रेन के जो भी मिलिट्री बेसेस थे वहां पे हमला कर दिया। और उनका मकसद ये था कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दे, जिससे कि वो यूक्रेन में अपना कब्जा कर सके। और दोस्तों ये भी सुनने में बहुत बार आया है कि यूक्रेन में रशिया कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ वहां की जो सरकार है उसको वहां पे बदलना चाहता है, जिससे कि वो नाटो के हिसाब से अपने देश को ना चलाएं। और इसीलिए यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और वहां की
राजधानी कीव पर वो लगातार अपना फोकस डाल रहा है, जिससे कि वहां के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की उनको वो वहां से हटा सके और वहां पे अपने मन मुताबिक सत्ता पलट कर सके, वहां पे सत्ता पर अपने मुताबिक सरकार बैठा सके। इसीलिए आज ये महायुद्ध हो रहा है। और जो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि जिस नाटो के लिए यूक्रेन ने रशिया से दुश्मनी मोड़ दी, वो नाटो ने आज यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन और अमेरिका ने भी यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। नाटो और अमेरिका दोनों ही ने वादा किया था कि कभी भी कुछ यूक्रेन के साथ बुरा होता है तो वो दोनों उसकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिका ने भी कह दिया है कि वो अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। और साथ ही साथ नाटो ने भी कह दिया कि वो भी अपने जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे, जिससे कि यूक्रेन को अब बहुत बुरा लगा और यूक्रेन इतनी बड़ी लड़ाई अपने अकेले दम पर लड़ रहा है। और आज पूरे 6 दिन हो गए जब वो रशिया को मुंह तोड़ जवाब भी देता चला जा रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका और नाटो जिन्होंने हमेशा से यूक्रेन का साथ का वादा किया, आज उन्होंने यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया और सिर्फ ये वादे कर रहे हैं कि वो दूर से ही, यानी कि अपने देश से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यानी कि यूक्रेन में जो भी सैनिक जैसी टैंक और गोली बारूद ये सारी चीजें वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपने सैनिक यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेज रहे। लेकिन अगर रूस ने कुछ और बड़ी गुस्ताखी की तो अभी से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अमेरिका और बाकी नाटो जैसे देश पीछे नहीं हटेंगे, वो भी रशिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये विश्व युद्ध जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।